बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कभी अर्श पर, कभी फर्श पर, कभी दर बदर, कभी उनके दर। कभी अर्श पर, कभी फर्श पर, कभी दर बदर, कभी उनके दर। गमे आशिकी तेरा शुक्रिया, मैं कहाँ से गुजर गया। मौजूद नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मस्ती एंड फन welcomes you again at the great city of चकवाल, मलिहाल मुगला। जनाब अली, चकवाल ये वो शहर है जहाँ की धरती शहीदों, गाजियों और मुजाहिदों से भरी हुई है। यहाँ के लोग अल्हम्दुलिल्लाह 100% के करीब इनकी लिटरेसी रेट है और यहाँ के लोग बहुत बाशऊर और बहुत मिलनसार हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुजाहिदों की ये सरज़मीन, शहीदों की ये सरज़मीन चीख चीख कर पुकार रही है कि हम मोहब्बत करने वाले लोग हैं, हम प्यार करने वाले लोग हैं, हमारे साथ तावन करें। और इसी सरज़मीन को ये एजाज़ हासिल है कि साउथ एशिया का फर्स्ट मुस्लिम हु गॉट गैलेंट्री अवार्ड फ्रॉम ग्रेट ब्रिटेन, विक्टोरिया क्रॉस। सिपाही खुदादाद बख्श ने विक्टोरिया क्रॉस दूसरी जगह जी पर लिया और जब अंग्रेज़ों ने पूछा कि आपको क्या चाहिए तो जनाब ने फरमाया कि मेरे गांव में एक गन लगा दी जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनके गांव में ये गन लगी हुई है। और आज मैं चकवाल के लोगों से यही पूछूंगा कि पूरे मुल्क में धांधली का रोना रोया जा रहा है, तो उनकी नज़र में धांधली हुई है तो कितनी हुई है या नहीं हुई है? आज का यही सवाल होगा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सवाल लेके ये फिर रहे हैं कि इलेक्शन हो गए, ठीक तो है। इलेक्शन के बाद हर तरफ ये रौला पड़ा हुआ जी धांधली हो गई। ठीक है। तो कुछ लोग कह रहे जी कोई धांधली नहीं हुई, सब बिल्कुल ठीक काम हो गया। अगर कमिश्नर साहब ने जो कहा वो उससे बनरफ हो गए हैं, तो अब मामला ठीक हो गए हैं। तो सर इस सारी सिचुएशन के बारे में आप क्या कहते हैं? बेसिकली सबसे पहली बात है कि जो कहते हैं ना धांधली नहीं हुई, चीफ इलेक्शन कमीशन का काम है। अगर फार्म 45 उसने इशू किया था ना, वो सारे कंपाइल कर ले। फार्म 47 पे रिज़ल्ट अगर सेम है तो फिर धांधली नहीं हुई। अगर फार्म 45 के मुख्तलिफ है और फार्म 47 जो है ना वो मुख्तलिफ है तो धांधली हुई है। ये उसका काम, चीफ इलेक्शन कमीशन का काम था, उसने इलेक्शन करवाने थे। वो एक आइनी इदारा है, उसका काम ही यही है कि इलेक्शन करवाने हैं। लेकिन अगर वो नहीं करवा सकता तो उसे मेरे ख्याल में इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। अगर आवाम इतना ख़र्चा करके आवाम दूर दराज से वोट डालने आई अपने इलाकों में, अगर उसके वोट की कोई हिफाजत नहीं कर सकता, अगर वोट का हक़ नहीं अदा किया जा सकता, तो उस चीफ़ इलेक्शन कमीशन को हमने क्या करना है? जो हमारे टैक्स पे से सैलरी ले रहा है, अगर हमारे वोट की वो हिफाजत भी नहीं कर सकता तो उसको मेरे ख्याल में इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। आपकी नज़र में धांधली होगी है? अल्हम्दुलिल्लाह जी धांधली हुई है। हम तो आज से जिस दिन से इलेक्शन हुए तब से कह रहे हैं कि धांधली हुई है। किसी भी यूनियन काउंसिल से मैक्सिमम लीड से PMLN नून जो है वो नहीं जीती, लेकिन 6 की 6 सीटें नून को नवाज दी गई हैं, तो धांधली तो हुई है ना सर। धांधली जो है ना बहुत नंगी धांधली हुई है, बदतरीन धांधली हुई है। इससे पहले भी इलेक्शनों में धांधली होती रहती थी, लेकिन इस दफ़ा चूँकि एक आप लेना आम सा बच्चा भी है ना, उसको पता है कि धांधली कैसे लोग करते हैं। ये हमारा पूरा निज़ाम जो है ना एक्सपोज हो गया है इस इलेक्शन के अंदर। लोग बाशऊर हैं अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के, हर बंदे ने वोट कास्ट किया। आप देखें इस दफ़ा जो थी ना आपकी जो टर्न आउट था वो बहुत ज़्यादा था। मैं ख़ुद इस चीज़ का फिटनेस हूँ कि मेरे गांव में जहाँ पहले वोट 400-450 कास्ट होते थे, इस सवाल वो हमारे 550 से ज़्यादा वोट कास्ट हुए हैं इस सिलेक्शन में। ठीक है जी, धांधली हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। लेवल बिल्कुल आखिरी लेवल है। तो ये जो बंदे कहते थे कि कमिश्नर साहब ने बयान दिया था, तो अब उन्होंने बयान जब ये दे दिया कि यार मैंने शर्मिंदगी हो रही है, मैंने गलत कहा, तो आप उसके इस बयान को क्यों नहीं मानते? देखिए, अगर उसके पहले बयान को माना जाए तो मतलब उसने 2 बयान दिए हैं ना, एक उसने पहले बयान दिया है, एक उसने बाद में बयान दिया है। ये पॉलिटिकल स्टंट भी हो सकता है, ठीक है। फिर जिनके अंडर वो काम करते हैं उनके हवाले से भी काम हो सकता है, जो उनको गाइड करते हैं उनको खुश करने के लिए काम भी हो सकता है। इसमें 2 राहें हैं, एक तो या वो सच बोल रहा है या वो झूठ बोल रहा है, ऐसे ही है, ठीक है। अगर उसको सच माना जाए, पहला बयान उसका और था, दूसरा बयान उसका और था, ये दोनों चीज़ें इसमें सामने आ जाती हैं। मतलब
अगर देखा जाए ना, या धांधली हुई है या नहीं हुई, लेकिन एक उसका बयान जो है वो धांधली की नफ़ी करता है, एक उसका बयान धांधली होने की गवाही देता है। ठीक है, ये दो उसके बयान थे। अब हम किसको सच माने, किस बयान को? ये तो बंदे पर डिपेंड करता है ना जी, हर बंदे का अपना जहन है। अल्लाह पाक ने हर बंदे को अक्ल शऊर दिया हुआ है, कोई इसको सच मानेगा, कोई इसको झूठ मान लेगा। तो आप कहते हैं धांधली हुई है, मेरे आपके नज़दीक पास कोई प्रूफ है? किस देखें, प्रूफ से आप कहते हैं कि धांधली हुई है? देखें, हर चीज़ का आपके पास सबूत बहुत सफर नहीं भी होता। कुछ चीज़ें आपको अल्लाह पाक ने अकल दी होती है, आप बंदे को जज भी कर सकते हैं। अभी आप मेरे पास आए हैं तो मुझे क्या पता है कि आप गलत आदमी हैं, सही आदमी हैं, लेकिन आपको चेहरे से जज भी किया जा सकता है, आपकी बात करने से भी आपको जज किया जा सकता है। ऐसे ही है ना। सही है। अभी मेरा आज आपसे मेरी पहली मुलाकात है, ठीक है जी। इस पहली मुलाकात के अंदर मैं आपको अभी क्या जज कर सकता हूँ? बज़ाहिर आप बारिश आदमी हैं, माशाल्लाह मुझे सुलझे हुए लग रहे हैं, लेकिन मज़ीद अभी आप मुझसे 3, 4, 5, 6 दफ़ा मिलेंगे तो उसके बाद मैं अपनी राय कायम कर सकता हूँ कि आप कैसे हैं। सही कहा आपने। ऐसे ही है ना। नहीं, फिर भी मैं कहता हूँ कि जो आपकी मुल्क का मौजूदा सिनेरियो है ना, अभी आप मौजूदा सूरत हाल देखें, जिस तरह मतलब अभी देखें ना, धांधली एक जगह तो नहीं हुई ना, धांधली तो बहुत जगह हुई है, लेकिन अभी ना आपके इख्तियार में रोकना, ना मेरे इख्तियार में, ना इनके इख्तियार में। ठीक है, तो आप हमारा इख्तियार एक ही था कि हमने वोट डालना था। अब आप वोट डालने के बाद मुतमईन हो गए हैं, खुश खुर्रम हैं? मतलब मुतमईन तो अपने वोट पे तो हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने जिस बंदे को वोट डाला हमने ठीक वोट डाला है, चाहे जिसे भी डाले, वो मेरा अपना वो था। ठीक है, लेकिन आगे अभी जो हालात हैं उसको देख के मायूसी बहुत ज़्यादा है, ना सिर्फ मेरे अंदर बल्कि और बहुत सारे लोग मायूस हैं। हालात हमारे मुल्क के जो दिन आपको देखते हैं दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं, उस लिहाज से मायूसी तो है हालात के अंदर। ये हालात किस तरह ठीक हो सकते हैं आपकी नज़र में? क्या किया जाए तो ये हालात ठीक हो जाए? देखिए, बुनियादी फ़लसफ़ा ये है कि अगर हर बंदा खुद ठीक होगा तो तब भी कौम बनती है। एक आपके ठीक होने से या मेरे होने से शायद वो ना हो, लेकिन अगर हर बंदा अपने तई खुद इस चीज़ को सोचे कि यार मैंने कोई गलत काम नहीं करना, ना मैंने किसी बंदे को गलत काम के लिए फ़ोर्स करना है, तो फिर शायद हालात हमारे ठीक हो जाएंगे। लेकिन अगर हम खुद इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं करेंगे, अपने अंदर नहीं गौर करेंगे, तो हालात ठीक नहीं होंगे। थैंक यू सो मच। ये ठीक होता है अंदर से। अगर आप अंदर से ठीक होंगे, हम बाहर से कुछ और हैं, अंदर से कुछ और हैं। हमारी कौम का बेसिक अलमिया यही है ना, हम अंदर से कुछ और हैं, बाहर से कुछ और हैं। तो ये हर बंदे को इस चीज़ पे सोचना चाहिए और गौर करना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। हम ये सवाल लेके फिर रहे हैं कि इलेक्शन अल्हम्दुलिल्लाह हो गए तो लोगों में ये मायूसी पाई जा रही है कि इलेक्शन में धांधली होगी और हमारी वोट का सत्यानाश हो गया, हमारी वोट की कोई हैसियत नहीं है। जबकि दूसरा ग्रुप ये कहता है जी कोई धांधली नहीं हुई, सब कुछ ठीक हो गया है, आप हार गए हो, हार को मान लो। तो आपकी नज़र में क्या धांधली हुई है तो किस हद तक हुई है, और आपके पास क्या कुछ सबूत है कि आप एक दलील से बात कर सके कि धांधली नहीं हुई या धांधली हुई? थैंक यू। गल यह है कि इत्थे जो पाकिस्तान इंतखाबात हो रहे हैं तसलसल नाल हो रहे हैं। पहले तो काफ़ी अरसा होने ही ना से, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा बहुत होने शुरू हो गए। तो गल यह है कि ये जो 2018 ने इलेक्शन से वो उस विच भी ये शोर सा, अज 2023-24 विच भी ये शोर है, धांधली हुई है। पहली तो बात यह है कि इलेक्शन जो वो गैर जानबदार होने चाहिए, धांधली तो पाक साफ होने चाहिए। और इलेक्शन ना मतलब ये होना कि तुसां समाज की छाननी करना और उस विचों अच्छे उम्मीदवार उभार के लैके आने, ना कि सिलेक्ट करने या मनपसंद नतज मरतब करने। तो अल्लाह पाक मुल्क कौम पर अपना रहम करम करे, और अगर हकीकी नुमाइंदे उभर के सामने आ जान तो सियासी समाजी माशी जितने भी मसाइल हैं, बेरोज़गारी है, बेखौफनाक बेरोज़गारी है, और महंगाई है कि बढ़ती चली जा रही है, नॉन स्टॉप है। क्योंकि मौजूदा इलेक्शन साढ़े मसाइल हल करना नाकाम हो गया, और ये जेड़े पंजाब विच और पाकिस्तान विच दो उभर के दो आए नो ग्रोह, इन्हां की आख लो, सियासी पार्टियां आख लो, सियासी पार्टियां की तारीख तो ये किसी सूरत पूरे नहीं उतरने, क्योंकि मफरूज़ा सियासी पार्टियां, मफरूज़ा सियासतदान,
इन्हां कोलों कोई आइडिया नहीं है, कोई मुल्क चलाना ना विजन नहीं है, कोई शऊर नहीं है। तो इस वास्ते ये लड़ाई झगड़े च ही पै रहे सन। मुल्क कौम ना काम है कि ना दो ग्रोह जड़े 18 विच भी जिन्ना शोर पाया सा कि धांधली हुई है, और 2024 विच भी यही फार्मूला है। मतलब ये नहीं धांधली हुई है या नहीं हुई। मुल्क बहुत पीछे चला गया। गुज़श्ता 10 साल तो पिछली हिस्ट्री की छोड़ दो, 2013 तो लैके 2023 तक ऐसा ने इस पंजाब समेत पाकिस्तान में नून लीग और PTI बरसर इक़्तिदार रहे। नून लीग ना दौरानिया बनना तकरीबन 6 नहीं है 23 तो 13 तो 23 मैं कह रही हूँ, सिर्फ 10 साल इन्ह 10 साल के अंदर जनाब जो है 6 साल ते 4 महीने ते टेनोर है दौर है नून लीग ना। बाकी मानदा जड़ा वै 3.5 पौने 4 साल वो है PTI ना। और इन्ह 10 साल के अंदर ये होया कि बाकी शोबियां की तो छोड़ो ना, पंजाब पाकिस्तान कौमी अदारियां में थोड़ी बहुत भर्ती होनी रही है, वो भी फोर्सेज ही होनी रही है। तो पंजाब तो गुज़श्ता 10 साल तो किसी अदारे कोई भर्ती ही नहीं है। खौफनाक बेरोज़गारी ना आलम है। हर साल असाने बच्चियां बच्चे जुड़े के मास्टर डिग्री होल्डर हैं, यानी कि इंजीनियर MSc नो और MPhil ये मौजूद नहीं अंदर नहीं बात है। थोड़ा जा शार्ट करो ना सर, क्लोज हो जाए पे लंबी गल ना हो। बस अल्लाह पाक हुण जो चलो जैसे अच्छे बुरे इलेक्शन हो गए हुण इन्हां की चाहिए ना मिल के चलाना। अगर इलेक्शन जनाब हो साड़ी नज़र चो दुरुस्त ही होए, इल्ज़ामात हर दौर ही लगने। अगर इल्ज़ामात लाने वाले को कोई सबूत है तो सबूत लैके सुप्रीम कोर्ट जान या मुतलका अदारियां विच जान। ये साढ़े तजीए तरनी मुल्क जान। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर हम सवाल लेके फिर रहे थे कि इलेक्शन कैसे हो गए, और आप ये बताएं कि आपने इस इलेक्शन में वोट दिया था? जी इंशाल्लाह दिया था ज़रूर। तो क्या हम पूछ सकते हैं किसे दिया था? जी PTI को। PTI को। तो आप अपने वोट पर मुतमईन हैं कि ठीक चला गया या कि परेशान हैं? परेशान है जी, हम परेशान हैं। क्या परेशानी है? परेशानी यही है हजूर के रात को जीत के सोए थे, सुबह उठे हैं तो हार गए। इसका मतलब है इलेक्शन में धांधली हुई है। आगे आप खुद समझदार हैं। थैंक यू जी सर। जी सर इलेक्शन के बारे में मैं आखना चाहना भी ये इलेक्शन जो होना ना ये सिर्फ आवाम की बेवकूफ़ बनाने मारे होना। ठीक है, बेसिक जो कुछ जड़ा फैसला आर्मी करना होना ना इस मुल्क में हो ही होना। ठीक है, और ये सब कुछ पहले तय होया होना। ठीक है जी, और ये इलेक्शन सिर्फ एक आवाम ने टैक्स ना पैसा ज़ाया किया जाना और आवाम की बेवकूफ़ बनाया जाना, क्योंकि फ़ैसला आर्मी करना होना भी किस इक़्तिदार किस ना आना। और नवाज शरीफ अगर आया तो आर्मी ने इजाज़त न लाया और उससे नहीं हुकूमत बननी है आज भी और कल भी। शुक्रिया, यही हकीकत है। सियासी गुफ्तगू तो बिल्कुल सर मैं ये समझता हूँ चूँकि आप एक बाशऊर आदमी हैं और अवाम में जो अभी क्यास फैला हुआ है फॉर्म 45 का, फॉर्म 47 का, किसी को पता नहीं है कि फॉर्म 45 क्या है, फॉर्म 47 क्या है। दांधली का रोना लोग बोल रहे हैं कि दांधली होगी दांधली होगी। तो मैं चाहता हूँ कि आप काइंडली थोड़ा सा ब्रीफ कर दें कि 45 क्या है, 47 क्या है और दांधली किस हद तक हुई है या नहीं हुई है। थैंक यू वेरी मच। जी बहुत शुक्रिया जी। बेसिकली मैं जितना मेरा नॉलेज है उस हिसाब से तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी हुक्मरान हमारे मुल्क के लिए आए वो बेहतरी लेके आए, और अभी जो सिचुएशन है हमारे मुल्क की अल्लाह पाक खैर फरमाए, दुआओं पे ही सारे मामलात चल रहे हैं। तो ये है कि फॉर्म 45 और फॉर्म 47 का एक मुख्तलिफ हैं मराइल हैं। ठीक है, और फॉर्म 47 अगर तो डिफरेंट उन्होंने पहले से बनाए हुए हैं तो फिर तो गलत है। ठीक है, तो अगर फॉर्म 47 के मुताबिक हुआ है तो फिर बहुत अच्छा हुआ है। आवाम की मैंडेट जो है वो बिल्कुल
इस नौयत का होना चाहिए कि अवाम का हक़ है, जो अवाम ने वोट कास्ट किया है जिसने मेरे समेत, उस के मुताबिक अगर तो फॉर्म 47 रिज़ल्ट आया है और हमारे नुमाइंदगान मुंतखब हुए हैं, तो उस हिसाब से तो मैं कहता हूँ कि ठीक है। अगर उसके बरक्स आया तो फिर अवाम ठीक रो रही है, मेरा तो ये ख्याल है। आपकी ज़ाती राय क्या है कि ये इसमें कुछ सच्चाई है? नहीं, ज़ाती राय देखें, ज़ाती राय तो इसमें यह है कि कुछ तो बयानात भी आए हैं ऐसे इस नौयत के, ठीक है, और बंदा खुद भी तस्लीम कर रहा है कि यार मैंने ये इशू किया है और मुझसे ये गलतियाँ हुई हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से होना चाहिए, उसकी जांच पड़ताल होना चाहिए चीफ जस्टिस साहब ने, और बाकी जितने भी हमारे हाई कमीशन है उन्होंने फ़ैसले किए हैं, और उसके मुताबिक उन्होंने दूसरे दिन बयान भी दिया है जी कि मुझसे मिस्टेक हुई है, मैंने किसी सियासी पार्टी में के बहकावे में मैंने बयान दिया है। तो उस हिसाब से तो उन्होंने क्लियर कर दिया, ठीक है। तो बुनियादी तौर पे फॉर्म 47 के मुताबिक अगर रिज़ल्ट आए हैं, फॉर्म 45 के मुताबिक अगर रिज़ल्ट आए हैं, फॉर्म 47 बने, तो फिर तो ठीक है। अगर नहीं ठीक तो फिर आपके सामने ही है मामला। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, हम ये सवाल रख रहे हैं कि इलेक्शंस में धांधली, जो लोग रोना रो रहे हैं कि धांधली हो गई, तो आपकी नज़र में क्या धांधली हुई है, तो कितनी हुई है या हुई ही नहीं, आप क्या कहते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो ये मिसकंसेप्शन है कि धांधली हुई है। वो दौर और थे जब लोगों को बातों में लगा के आप रिज़ल्ट चेंज कर लिया करते थे। अब हर बंदा पढ़ा लिखा है, आप लोगों के पास वोटर लिस्ट सामने। सबसे पहले बात करते हैं कि कतरे कतरे से दरिया बनता है। आपके एक पोलिंग स्टेशन का रिज़ल्ट इकट्ठा होता है, फिर यूनिट काउंसिल लेवल तक जाता है, यूनिट काउंसिल से फिर आगे आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल या आपके तहसील लेवल तक जाता है। सबसे पहले बात तो ये करें कि जब आपने पोलिंग एजेंट्स बिठाए हुए हैं वोट काउंटिंग के लिए, तो जब सबसे पहले बंदा वोट कास्ट करने के लिए आता है, सबसे पहले आप लाइन लगा के उसका वोट काटते हैं, ये बंदा वोट पोल करके चला गया। उसके बाद शाम को आप काउंटिंग करते हैं, इतने बंदों ने वोट पोल किया है। उसके बाद आरओ के सामने बैठ के आप तमाम जो पेपर्स होते हैं अपनी स्टैम्प के हिसाब से सेपरेट करते हैं, मतलब ये फ़लाँ जमात का, ये फ़लाँ जमात का, ये फ़लाँ जमात का। और हर जमात का जो वहाँ पे पोलिंग एजेंट बैठा होता है वो इतना लॉयल होता है अपनी जमात के साथ, और ऐसा बंदा उन्होंने चूज़ करके बैठाया होता है कि वो एक वोट भी इधर उधर नहीं होने देते। रिजेक्टेड वोट भी वो साइड पर रखाते हैं कि काउंटिंग में ना आए। तो जब उनके सामने सारी काउंटिंग होती है, प्रिजाइडिंग पोल जो आपका होता है प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है, वो रिज़ल्ट फॉर्म 45 उन सब के सामने बनाता है। फॉर्म 45 सब के सामने बन गया, उन्होंने अपना रिज़ल्ट कलेक्ट किया, जाके उन्होंने लोकल जो इलेक्शन कैंप है वहाँ पे जमा करा दिया। यूनिट काउंसिल लेवल पे रिज़ल्ट जमा होते हैं, फिर जाके आपके मेन इलेक्शन कैंप में जमा हो जाते हैं। वहाँ पे ये आप लोकल पोलिंग एजेंट करते हैं, और जो आपका प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है वो रिटर्निंग ऑफिसर के पास जाके अपना रिज़ल्ट जमा कराता है। तो अगर आप अपने छोटे लेवल पे अपने पोलिंग स्टेशन पे जाके आप धांधली नहीं होने देते, एक वोट की भी, दो वोट की भी, फिर आप कैसे कह सकते हैं कि सारी मजमूई तौर पे काउंटिंग करके ज़िला लेवल पे या तहसील लेवल पे धांधली हो गई है। दूसरी बात ये है कि लोग रोना रो रहे हैं, जो मेन सबसे कम अकली कह सकता हूँ मैं, लोगों को इस बात का कंसेप्ट ही नहीं है कि रात के 12 बजे के बाद रिज़ल्ट चेंज हुए हैं। छोटी सी बात समझने वाली है भाईजान कि आप एक बात ज़हन में रखें कि जो 500-600 पोलिंग जो वोट्स की पोलिंग होती है, वोट जहाँ पे कास्ट होता है, उसका रिज़ल्ट तकरीबन 10:30-11 बजे रिटर्निंग ऑफिसर के पास पहुँचता है, या आप कह लें प्रिजाइडिंग ऑफिसर आपके पोलिंग एजेंट्स को देता है। वो अगर आपका 550 की पोलिंग जो है उसका रिज़ल्ट आपको 10 बजे मिल रहा है, 4 घंटे बाद, 5 घंटे बाद आपको फॉर्म 45 हाथ में आ रहा है, तो जिन पोलिंग स्टेशन पे 2000, 3000, 4000 की वोट कास्ट हुआ है, तो उसका रिज़ल्ट बनने में कितना टाइम लगता है। ऊपर से जो आपके पोलिंग एजेंट्स होते हैं, अगर वो झगड़ा करने वाले हों, बिलफर्ज अगर ये वोट कैंसिल है, नहीं है, ये है, ऐसी वैसी बातें करने वाले हों, तो सबसे पहले वो उस पर ज़्यादा टाइम लगता है आपके उस पोलिंग स्टेशन पे। आपका अगर रिज़ल्ट फॉर्म 45 आपके हाथ में बड़े पोलिंग स्टेशन का आज सुबह 3 बजे रहा है, 4 बजे रहा है, तो वो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि उसका रिज़ल्ट 12 बजे आ जाएगा? वो बड़े पोलिंग स्टेशन का रिज़ल्ट जो है वो आपका तकरीबन 12 बजे के बाद जाके या 2 बजे के बाद जाके आपके पोलिंग एजेंट्स के हाथ में है। फिर वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है, उसने अपने अमले को इकट्ठा करना।
असल में फॉर्म 45 का झगड़ा नहीं है जी जी झगड़ा फॉर्म 47 का आया कि 45 तक सारा काम ठीक हुआ, लेकिन जब आरओ ने रिजल्ट अनाउंस किया सब 45 को जमा करके जी जी तो 47 का झगड़ा कि जी वहाँ पर उन्होंने मार दी है। तो 47 के बारे में आप क्या कहते हैं? सर बात सुने कि जिस तरह एक छोटा सा जो होता है आपका पोलिंग एजेंट होता है, छोटा सा आपका वर्कर है एक जमात का, अगर वो वहाँ पे 5 मिनट के लिए धांधली नहीं होने देता तो आपके जो MPA MNA लेवल के बंदे हैं वो वहाँ पे धांधली होने देंगे? मुझे ये बताएं, आपके पास सारी कैलकुलेशन मौजूद है। जी कमिश्नर साहब चट्टा साहब ने ऐलान किया कि फॉर्म 47 में हमने 60 से 70 हज़ार की लीड को उल्ट कर दिया, जो 70 हज़ार से जीत रहा था उसको 70 हज़ार से हरा दिया। जी जी इसका मतलब है फॉर्म 47 में कोई घपला हुआ है। सर बात सुने ना, सबसे पहली बात तो ये कि मैं अगर कह दूं कि मेरे साथ बैठा बंदा चोर है, आप मान जाएंगे? नहीं मान, सबूत देंगे? नहीं, मुझे सबूत देना पड़ेगा उस बंदे को चोर साबित करने के लिए। ऐसे तो कहने को कोई बंदा भी कह दे धांधली हुई है तो क्या हर बंदा कहेगा धांधली हुई है? जब वो सबूत नहीं दे सके, उन्होंने बोला है, बात सुने ना, वो रिटर्निंग ऑफिसर थे ना डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर थे ना उनका कोई, उनके नीचे जितने भी डिस्ट्रिक्ट लेवल थे, पिंडी डिवीजन के आरओ थे, सब ने कहा जी हमारे साथ ऐसा कोई मामला नहीं हुआ, ना हमारे साथ इनकी कोई बात हुई है। हर बंदे ने उनको मतलब उनकी बात की नफी कर दी है। बात ये कि एक शोशा उठाना हमारी बात है। तो जब PTI कह रही है जी अपने फॉर्म 48 ले आए, 47 ले आए, 45 ले आए जी, तो हम टैली करते हैं तो ये बाकी जमातें जिन पर धांधली का इल्ज़ाम है वो फॉर्म 45। सर बात सुने, ये सारी बच्चों वाली बातें हैं। जब एक बंदे ने कहते हैं जमा तफरीक करने वाली, आप रिकाउंटिंग की बात कर रहे हैं, रिकाउंटिंग का प्रॉपर तरीका होता है। आपने रिकाउंटिंग की पहले दरख्वास्त देनी होती है, फिर इलेक्शन कमीशन जो होता है वो उसके बाद उस दरख्वास्त को सुन के आपको डेट देता है। अच्छा सर, आप सादा सी बात में आप कैसे समेटेंगे कि जो धांधली का जो रोना रोया जा रहा है कि फॉर्म 47 में कमिश्नर साहब ने भी एग्री किया, माना कि मैंने ये काम किया है, आप इसके बारे में सादा सा लफ्ज़ों में कहें यस सर, क्या कहेंगे? सर ये बिल्कुल सरासर गलत है। मैं वही बात है कि आप कोई भी बात कहने को मैं भी किसी पे इल्ज़ाम लगा सकता हूँ, इसका मतलब या कोई बंदा मेरे ऊपर पहले सबूत देना। मजाक किया सर बिल्कुल, अभी उन्होंने खुद बड़े ओहदेदार ने सर सुने ना, इसके उसके साथ क्या होना चाहिए? इसके बाद उन्होंने खुद नफी कर दी, नहीं क्या होना चाहिए, ये मेरा सरोकार नहीं है ना, ये तो जो करना है अदालतों ने। या क्या कहते हैं ऐसे बंदे को, मतलब कौम हिसाब ना ले जिसने सर मुझे तो शर्मिंदगी इस बात पे हो रही है कि ऐसा बंदा पूरे डिस्ट्रिक्ट का कमिश्नर रहा है कि जब वो बंदा, अब जब उसके पास उसकी हुई है सारी इन्वेस्टिगेशन हुई है तो बंदा कह रहा है जी मैं किसी के बहकावे में आ गया हूँ, मैं PTI का फलां बंदा है उसके बहकावे में आके मैंने ये बयान दिया है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस या पहली बात पे अगर आप बिलीव करें तो दूसरी पे बिलीव करें, अगर पहली बात पे बंदा सच्चा था तो दूसरी बात पे सच्चा क्यों नहीं है? नहीं, एक कमिश्नर जो है कोई छोटी चीज़ नहीं होती है। तो कमिश्नर ने ये भी तो कहा है ना कि मुझसे किसी ने कहलवाया है, मैं किसी के बहकावे में आ गया था, उस बात को क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे लोग? इस बात को भी माने, अगर पहले वो सादिक और मीन बनता है तो बाद में क्यों नहीं बनता? बाद में वो झूठा हो जाता है। थैंक यू वेरी मच जी, आपका बहुत शुक्रिया जी। जी सर। जी सर, आप बात करें जी। मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपकी नज़र में क्या इलेक्शन में धांधली हुई है तो कितनी हुई है या हुई ही नहीं है, आप क्या कहते हैं? सर कोई धांधली वगैरह ऐसी बात कुछ भी नहीं हुआ, कोई धांधली नहीं हुई, समझिए है ना। आप 2018 वाला इलेक्शन जो हुआ है पहले, आप उसके बारे में क्या कहते हो? उस टाइम कोई धांधली नहीं हुई। आपको इस नहीं उसको क्यों छोड़ूं जी? बंदा भी काम कर रहा गलत, जी ये नहीं हमने कहना। जी हम आप ये बताएं कि आपकी नज़र में अब धांधली हुई है या नहीं हुई है? लोग ऐसे कह रहे हैं। नहीं जी नहीं, कोई धांधली नहीं हुई, फेवर इलेक्शन और पुरसकून तरीके से इलेक्शन हुआ है। ये जो इलेक्शन 45 की हद तक धांधली नहीं हुई है जी, लेकिन फॉर्म 45 के पास फॉर्म 47 जो मिला है जी वो जो कमिश्नर चट्टा ने फरमाया जी ठीक है, मैंने 70 हज़ार की लीड को उल्ट कर दिया। सर चट्टा साहब ने फरमाया है, बाद में चट्टा साहब खुद वो ही फरमा रहे हैं ना, वो भी उनका बयान आपने देखा है जो उन्होंने माजरत की है दोबारा, वो भी उन्होंने माजरत कर दिया, कोई ऐसी वगैरह नहीं हुई। हमारे प्रेशराइज, हाँ जी, इतना बड़ा रैंक का बंदा अगर ऐसी बात करके मुल्क में क्यास फैला दे जी ठीक है, उसको माफ़ कर देना चाहिए। नहीं, बाद में वो अपनी गलती तस्लीम कर चुके हैं कि मेरे पर प्रेशर था जिसकी वजह से ये मैंने बात की है कि मेरे से ये काम करवाया गया है। ये आपने सुना है उसकी बात का? जी। हाँ, उस पर उन्होंने माजरत किया, चैलेंज पर उन्होंने माजरत कर दी है कि कोई ऐसी धांधली वगैरह कुछ नहीं हुआ, वो मेरे से वैसी बात उन्होंने निकलवाई है। चलो जी हाँ जी, मेहरबानी है। अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम सर। आपने सवाल तो सुन लिया? जी मैंने सुन लिया सर। तो आप किस सर नज़र में सर आप इसके बारे में क्या कहते हैं? हम तो सर ये कह रहे हैं कि धांधली बहुत ज़्यादा तादाद से धांधली हुई है, ठीक है ना भाई, ज़्यादा धांधली हुई है हर तरफ, ठीक है।
ये देखने डिप्टी के जो कमिश्नर है उन्होंने भी आप आके बयान दिया है, ठीक कमिश्नर साहब ने भाई धांधली हुई है। इसके अलावा हमारे इधर पोलिंग में भी रिज़ल्ट उन्होंने लेट दिए हैं, ठीक है। इसको मेरा तो ख्याल में से मतलब मेरा क्या अभी सारे बंदे तकरीबन यही कह रहे हैं कि धांधली ज़्यादा तादाद में हुई है, इस वजह से रिज़ल्ट रुक चुका है। जी करें, करते हैं हम कि कमिश्नर साहब ने जो कहा उसको सच मान लेते हैं। जी जी, फिर आप किस तरह सबूत देते हैं कि जी धांधली हुई है? सारे इस वजह से सबूत ऐसे देते हैं ना कि हमारे हल्के में जो 45 फार्म है उस उन्होंने लिए ही नहीं है, रिज़ल्ट मतलब अनाउंस कर दिया है लोगों से। ये कैसे हो सकता है आप बताएं ना, ठीक है ना। इस वजह से मैं तो कह रहा हूँ ये सही सीरियस भाई धांधली हुई है, हर जगह पे हुई है। शुक्रिया सर। वालेकुम जी, ये भाईजान कबाब बनाते हैं और बिल्कुल एक आम कैटेगरी के आदमी हैं, तो बल्कि बर्तन धोते हैं कबाब वालों के। सर आप ये बताएं कि आपकी नज़र में इलेक्शन बहुत अच्छे हो गए या बहुत ख़राब हो गए, आप क्या समझ रहे हैं? अच्छे हो गए। अच्छे हो गए जी, ठीक है, थैंक यू। तो ख़ास बात कहना चाहेंगे आप, ये जो लोग कह रहे हैं धांधली हुई, उनके बारे में आप क्या कहते हो? ये तो खुदा ही जानता है धांधली हुई है या नहीं हुई है। ठीक है जी, ये तो अल्लाह पाक ही बता सकते हैं, हमारे बस में तो। आप कोई किसी दोस्त को किस इलाके से रहने वाले हो? गदियार। किधर? गदियार रत्ता मोड़ा। इधर ही चकवाल में वो? जी चकवाल में। तो आप कोई ख़ास पैगाम दोस्तों को देना चाहते हो, बहनों भाइयों को कोई पैगाम देना चाहते हो, कोई बात करना चाहते हो, ख़ास किसी को मैसेज पहुंचाना चाहते हो अपना? आपकी बातें पूरा पाकिस्तान सुन रहा है, इंग्लैंड वाले भी सुन रहे हैं। मैं आपको एक ना सुनाऊंगा। सुनाओ ना सुनाओ, बिस्मिल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह महबूब दा मेलाए महबूब दा मेलाए महफिल नू सजाई रखना उदे आण दा वेला ए महफिल नू सजाई रखना उदे आण दा वेला ए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह तुसी आए ते किड़ पईयां बहारां या रसूल अल्लाह तुसी आए ते खिड़ पईयां बहारां या रसूल अल्लाह दिलां दा चैन पाया बेकरारां या रसूल अल्लाह आका जी तुसी हो हाज़िरो नाज़िर मेरे वल बेनिगाह रखना आका जी तुसी हो हाज़िरो नाज़िर मेरे वल बेनिगाह रखना मुसीबत विच जदों वे मैं पुकारां या रसूल अल्लाह मुसीबत विच जदों वे मैं पुकारां या रसूल अल्लाह दिलां दा चैन पाया बेकरारां या रसूल अल्लाह आका जी तुसी यासीन ते ताहा
मुज़म्मिल ते मुदस्सिरो आका जी तुसी यासीन ते ताहा मुज़म्मिल ते मुदस्सिरो मैं केड़ा केड़ा ना लैके पुकारां या रसूल अल्लाह मैं केड़ा केड़ा ना लैके पुकारां या रसूल अल्लाह दिलां दा चैन पाया बेकरारां या रसूल अल्लाह मेरे दिल ने खबर देती कि अज सरकार ने आना है मैं किवें अपनी कुल्ले नो सवारां या रसूल अल्लाह दिलां दा चैन पाया बेकरारां या रसूल अल्लाह तुसी आए ते किड़े पियां बहारां या रसूल अल्लाह दिलां दा चैन पाया बेकरारां या रसूल अल्लाह। वालेकुम सर पूछ रहे हैं कि ये मौजूदा इलेक्शन आपकी नज़र में बहुत अच्छे हो गए या बहुत माड़े हो गए? सर इलेक्शन जेड़े ना बिल्कुल फेयर हो, कोई ऐसा मसला नहीं है। ठीक है, मतलब है आवाम गई है, उन्हें अपना हक राय इस्तेमाल किया, जिधर भी देने हैं देते हैं वोट। इस तरह अगर उत्ते कोई प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, अगर हाई सोसाइटी कोई प्रॉब्लम हो रही है उस मेरे जे या स्वाडे जे या जेडे गरीब लोग हैं इन्हों का उस मसला मसाइल है, कोई है मसला नहीं है ना। वोट बिल्कुल सही हो, कोई इलेक्शन कमीशन तक तुसी इस किस्म के एतराज़ात ना लगा सकते, ना ही कोई दूसरा तीसरा। अगर कोई एतराज़ात हैं जेडे हाई सोसाइटी के लोग होन, जेडे बड़े लोग होन, जिन्हें जाके अगर MNA ते MPA ते उत्ते जनाब बड़िया बड़िया वजारतां लैनियां, अगर वो पैसे की रेल पेल नाल अगर किसी किस्म की कोई दो नंबरी कर देन, ठीक है, उस आवाम का या इलेक्शन कमीशन का या सुप्रीम कोर्ट या फौज का या न दूसरे तीसरे अदारों का कोई तल्लुक नहीं है। कभी कोई आधा सन 45 फार्म सन नहीं मिले, कोई आधा जी 47 फार्म साढ़ा इस तरीके का। ये किस बदली कीते? आवाम कीते, इलेक्शन कमीशन कीते, या फौज कीते, या इस मुल्क की जुडिशली कीते, या पर सुप्रीम कोर्ट वाले कीते? नहीं। ये कौन लोग होन? इन्हों के भाई जेड़े आदे धांधली हो गई है तो जेड़े आदे धांधली नहीं हुई, ठीक है जी, ये वो लोग होन, उन्होंने कोई ऐसा मसला नहीं है, समझ गए जी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर सवाल ये है कि आपकी नज़र में ये इलेक्शन बहुत अच्छे हो गए या इनमें कोई कमी पेशी थी? जी सर, मेरे ख्याल में इलेक्शन ठीक हुए, लेकिन आई डोंट लाइक सियासत, मैं इंटरेस्ट नहीं लेता बिल्कुल सियासत में किसी किस्म का भी। आई थिंक इलेक्शन ठीक हुए हैं, और कुछ लोग कहते हैं जी धांधली हुई है, कुछ लोग कहते हैं जी ठीक हुए हैं, सब ने अपने अपनी धूम मचाई हुई है। लेकिन अच्छा है कि इमरान खान साहब आ जाते और हमारे मुल्क को बचा लेते, क्योंकि नज़र आ रहा है कि फ़िल वक्त हमारे मुल्क को इमरान खान की ज़रूरत है। तो वी लाइक सपोर्ट इमरान खान। थैंक यू वेरी मच। सर फ़िलहाल तो समझते हैं कि इलेक्शन मुनासिब हो गए, क्योंकि कंडीशनली देखा जाए तो अगर अब इलेक्शन दोबारा होते हैं तो फिर वो अवाम ही क्राइसिस से गुजरेगी। इंशाल्लाह बेहतर हो गया, जो भी हो गया बेहतर हो गया। थैंक यू। मौजूदा इलेक्शन बस अल्लाह अल्लाह करके हुए हैं, जिस तरह भी हुए हैं फेयर तो नज़र नहीं आते। सुबह कुछ जो है वो ऐलान कुछ और होते हैं और शाम को कुछ और होते हैं, तो बस अल्लाह अल्लाह करके हो गए हैं, ठीक है। मौजूदा इलेक्शन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इलाके में तो अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के फ्री एंड फेयर हुए हैं, ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। कोई ऐसी हमारा जो अपना बूथ था बमले वाला, ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे इलेक्शन हो गए हैं। तो ये जो लोग रोना रो रहे हैं कि धांधली होगी, इसका मतलब है कि फजूल कह रहे हैं? ये फजूल ये बातें हैं इनकी, बातें, ठीक है जी, बातें हैं इनकी। तो अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन जो है ज़्यादा तो बात नहीं करते, अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे इलाके में जो इलेक्शन हो गया वो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गया। जज़ाकल्लाह, थैंक यू।
अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर मौजूदा इलेक्शन को आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए मौजूदा इलेक्शन बस अन्नी धांधली हुई है, बिल्कुल फारग इलेक्शन हुए हैं। कोई हमें हमारा हक नहीं दिया गया, बिल्कुल हमने वोट दिए हैं उनको, जिस तरह वोट दिए हैं हमें कोई उस तरह का जवाब मसूल नहीं हुआ। अब क्या होना चाहिए आपकी नज़र में? अब क्या हम क्या कर सकते हैं बस। ठीक है जी सर, आप क्या कहते हैं? सर देखें कि जो इलेक्शन हुए हैं ये बहुत अच्छा हुआ है कि इलेक्शन हो गए हैं। अब एक हम चाहते हैं कि 5 साल के लिए हुकूमत बने ताकि हमारा मुल्क स्टेबल हो और हमारी इकानमी दोबारा से रिवाइव हो। तो मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छा हुआ है कि इलेक्शन टाइम पे हुए हैं। इलेक्शन बिल्कुल फेयर तरीके से नहीं हुए जिस तरह होने चाहिए थे। ये बस धांधली है और पहले से सिलेक्शन हुई थी, तो मुझे तो यही लगता है। ठीक सर जी सच्ची गल है, इलेक्शन की गल ही नहीं करनी। ठीक हो गया, थैंक यू। ये बताएं कि ये जो इलेक्शन हुए हैं आपकी नज़र में कैसे थे? टोपी ड्रामा और तो कुछ नहीं है इसमें। बाकी देखेंगे इलेक्शन तो वैसे नाम के हुए ना, एक्चुअल तो इलेक्शन है ही नहीं बस। और कोई सवाल है? थैंक यू, काफ़ी है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये पूछ रहे हैं कि मौजूदा इलेक्शन को आप किस नज़र से देखते हैं? मौजूदा इलेक्शन जनाब जिसका जिधर गांव में ये हिसाब हुआ है कि जो जिसका जिधर तलकात थे ना उन्होंने उधर दिया है। बाकी अगर उसकी बात करें ना क्या नाम है प्रायरिटी की, तो प्रायरिटी होनी चाहिए थी जो काम करते हैं या उनके। ठीक है इलेक्शन अच्छे हो गए आपकी नज़र में? इलेक्शन अच्छे नहीं हुए। ठीक है, थैंक यू। नाज़रीन आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वीडियो देखी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ताकि आइंदा आने वाले शायरों को जो तबसरे हैं आप तक बर वक्त पहुँचें। आपने मेरी वीडियोस को बहुत पसंद किया, थैंक यू वेरी मच। आप प्लीज़ अपनी कीमती आराज़ से मुझे आगाह कीजिएगा ताकि जो कमी पेशी रह गई है मैं वो क्लियर कर लूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।